कट्टरपंथी वामपंथियों की चापलूसी करना बंद करें और एक महान पोप बनने पर ध्यान दें, न कि एक राजनीतिज्ञ। और फिर उस बकवास के तुरंत बाद ट्रंप ने खुद को यीशु मसीह के रूप में चित्रित करते हुए एक तस्वीर साझा की और वास्तव में लगभग वैसी ही एक तस्वीर फरवरी में कट्टर वफादार निक एडम्स ने पोस्ट की थी। लेकिन पोप के साथ ईश्वर के युद्ध को समर्थन देने के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच ट्रंप का इसे शेयर करना बिल्कुल अलग बात थी। और असल में उनके अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी बहुत से लोगों ने उन्हें इसे हटाने के लिए कहा और इसे अनुपयुक्त बताया। और फिर ट्विटर पर प्रतिक्रिया और भी खराब थी। मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद को यीशु की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा, मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करती हूं और इसके खिलाफ प्रार्थना कर रही हूं। हालांकि मार्जरी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यहां तक कि ट्रंप के मौजूदा समर्थक भी उन्हें खरी माइनस खोटी सुना रहे थे, जो शायद एक वजह थी कि ट्रंप ने एक बिल्कुल अलग काम किया और उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। हालांकि मैं कहूंगी कि उन्होंने पीछे नहीं हटे, है ना। पोप लियो के बारे में एक बात, जब एयरफोर्स वन से उतरने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें अपराध पसंद है। मुझे लगता है कि हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो ये कहे कि परमाणु हथियार रखना ठीक है। हम ऐसा पोप नहीं चाहते जो कहे कि हमारे शहरों में अपराध ठीक है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं पोप लियो का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। वो बहुत उदार व्यक्ति हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराध को रोकने में विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरा, यीशु मसीह को दर्शाते हुए अपनी अब हटा दी गई तस्वीर के बारे में उन्होंने कहा, मैंने इसे पोस्ट किया था और मुझे लगा कि ये मैं एक डॉक्टर के रूप में था। तो हाँ, ट्रंप ने कहा कि ये तस्वीर वास्तव में उनकी है, जो सफेद लबादे में डॉक्टर की तरह चमकते हाथों से बीमारों का इलाज कर रहे हैं, जबकि गंजे ईगल फाइटर जेट के बगल में उड़ रहे हैं। और अगर आपको बुरा लगा या आपको लगता है कि वो खुद को जीसस के रूप में चित्रित कर रहे हैं, तो आप फेक न्यूज कर रहे हैं और इसलिए एक बार फिर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप या तो झूठ बोल रहे हैं या सूर्यास्त हो गया है। लेकिन पोप पर ट्रंप के हमले पर वापस आते हैं। ये 60 मिनट के बाद आया था जब 3 अमेरिकी कार्डिनल्स के साथ एक साक्षात्कार प्रसारित किया गया था, है ना। और वे सभी पोप की आलोचना को दोहरा रहे थे। सही। और ईरान ने एक बार कहा था, ये एक घृणित शासन है और इसे हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध है जिसे हमने चुना है। और मुझे लगता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यापक क्षण में अंतर्निहित है जो चिंताजनक है, जो ये है, हम अपने सामने युद्ध के बाद युद्ध की संभावना देख रहे हैं। और आव्रजन पर एक ने अपनी पिछली टिप्पणियों को दोहराते हुए आईसी को एक अराजक संगठन कहा, यह कहते हुए, जब लोग इस तरह से कार्य करते हैं, जब उन्हें ऐसा करना पड़ता है, लोगों को डराने के लिए अपनी पहचान छिपाते हैं, जबकि वे वास्तव में हमारे संविधान और अधिकारों के विधेयक की गारंटी का उल्लंघन कर सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि किसी को इस पर ध्यान देना चाहिए और मैं अकेला नहीं हूँ। आमतौर पर कैथोलिकों ने ट्रंप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और बहुत कम लोग हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन पर क्या जवाबी हमला होगा। और वास्तव में पोप लियो को सबसे कम चिंता होगी और उन्होंने ट्रंप के हमले का जवाब अल्जीरिया के लिए विमान में चढ़ते समय दिया था ताकि अफ्रीका के 10 दिवसीय दौरे की शुरुआत हो सके। मुझे न तो ट्रंप प्रशासन से डर है और न ही सुसमाचार के संदेश के बारे में जोर से बोलने से, और मेरा मानना है कि मुझे वही करने के लिए बुलाया गया है जो चर्च को करने के लिए बुलाया गया।